नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कोरोना काल में खेतीबाड़ी के कार्यों को करते समय सावधानियां। मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। कोरोना वायरस संकट की वजह से ज्यादातर क्षेत्रों की रफ्तार थम गई है, लेकिन खेती किसानी पिछले साल से भी अधिक तेजी से हो रही है। कोविड-19 संकट की वजह से शहर छोड़कर गांव आए लोग खेती में जुटे हैं। अच्छी बारिश ने बुआई में और तेजी ला दी है। आज की तारीख तक खरीफ फसलों की बुआई के रकबे पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब कृषि कार्यों में किसान कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर एसके शर्मा। किसान भाइयों राम राम। देखिए, आज हम जो इस समय हमारे देश में, पूरे देश में महामारी वायरस जो कोरोना वायरस के रूप में फैल रहा है, कोविड-19 और कोरोना वायरस, पता नहीं कितने कितने नामों से लोग इसको पुकार रहे हैं। हर एक कार्य के लिए कि अगर आपको कटाई करनी है तो प्रत्येक जो कटाई करने वाला मजदूर है या आपके परिवार के स्वयं के लोग भी यदि हैं, मास्क पहने। हर आधे एक घंटे के अंदर अपने हाथों को साबुन से आप बार बार धोइए। साथ ही साथ कम से कम 2 गज की दूरी, 6 से 7 फुट तक का जो आपका एरिया आता है, उस एरिया को छोड़ करके कटाई के लिए किसान भाई लगें, ताकि वो ये जो वायरस है इसका आपका इन्फेक्शन अगर यदि किसी एक में है तो दूसरे तक नहीं पहुंचे। साथ ही साथ अब भी इसका चूंकि प्रकोप कम तो नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप लोग इससे सावधानी नहीं बरतेंगे, 2 गज की दूरी अगर नहीं बना करके रखेंगे, तो मान करके चलिए कभी भी घर में दस्तक दे सकता है। आप बाहर अगर जा रहे हैं तो मास्क आपको लगाना अति आवश्यक है। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें, ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, जिन किसान भाइयों के पास में विशेषकर अगर सामान्य फसलों के अलावा हम सब्जियों वगैरह की बात करते हैं, सब्जियों के अंदर जब तक आपको बाहर से मजदूर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से एक विशेष गुजारिश है कि बाहर से आए हुए मजदूर जो कि अगर क्वारंटाइन रह करके और सेफ नहीं हुए हैं, तब तक कृपया करके उनको अपने यहाँ खेतों पर आप ना बुलाएं। और यदि किसी कारणवश मान लीजिए कोई आ भी जाता है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए। जिस समय भी आप बुआई करें, आप हाथों को पुनः बार बार हाथों को साबुन से रगड़ रगड़ करके 10 से 20 सेकंड कम से कम लगातार धोएं। तत्पश्चात हर आधे घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर आप हाथ को वापस से धुलवाएं। किसी भी प्रकार का कार्य करते समय अपने आँख, नाक और मुंह तक अगर हाथ को लेकर के जाता है कोई मजदूर, तो उसको मेहरबानी करके कह दें कि आप भैया आप रहने दीजिए, आप बाहर ही रहिए। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में ये वायरस अगर प्रवेश कर गया तो वो निश्चित रूप से घातक सभी के लिए साबित हो सकता है। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फसलों की चाहे आप बिजाई करें, चाहे जुताई का कार्य करें, चाहे उसमें आप फर्टिलाइजर डलवा रहे हैं, सभी की एक निश्चित दूरी बना करके 6 फुट या 2 गज की जो दूरी है उसको मेंटेन करें। साबुन से हाथ धुलवाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें।
मास्क पहन के रखें, हो सके तो सिर को भी किसी कपड़े से बांध करके कार्य करें, क्योंकि कोरोना की इसकी वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं बनी है। तो बचाव ही इसका एकमात्र कारगर उपाय है। अपने आप को बचाइए और साथ ही अपने परिवार, अपने गांव, अपने क्षेत्र को भी इस वायरस जनित बीमारी से बचाने का कार्य करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती किसानों से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर एक साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम लागत में छतों में, मेड़ों के किनारे, तालाब के किनारे किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है वह खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं और इससे बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं, बशर्ते आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कहना है नौरनी सोलन हिमाचल प्रदेश के कीट विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश शर्मा का। मधुमक्खी पालन आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महत्वपूर्ण हमारे लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी है। और इसकी जो सबसे अहम भूमिका है मधुमक्खियों की व अन्य कीट परागणकर्ताओं की, उसको देखते हुए आज इस व्यवसाय की न केवल प्रदेश में लेकिन हमारे देश में जो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है तो मधुमक्खी पालन भी उभर करके आ रहा है। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों का उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनसे शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखते हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। तो जब मौन पालन की बात आती है तो सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जिनके साथ हम मौन पालन कर सकते हैं। तो जो मधुमक्खियों की प्रजाति हैं उनमें से एक हमारी इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं, वह एक देसी प्रजाति जो हमारे घर घर में पाई जाती है उसको हम एपिस सिराना के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी मधुमक्खी के साथ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इटालियन मधुमक्खी है उसके साथ कमर्शियल बी कीपिंग जो है वो ज़्यादा संभव भी है और प्रचलित भी है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी अगर हम भुवनेश्वर वाली बात करें या और भी हमारे जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो मधुमक्खी पालन है वो देसी प्रजाति के साथ प्रचलित है और बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जेली जैसी उत्पाद प्राप्त होते हैं जो किसानों के अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। हमारा जो ये मधुमक्खी पालन है इससे हमें कई प्रकार के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं जिससे जो मधुमक्खी को पाल रहे हैं उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ ही जहां उन्होंने मधुमक्खियां अपनी रखी हैं तो उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में वो विभिन्न प्रकार के फसलों में परागण करती हैं जिससे हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ जो वनस्पति है जिस पे वो मधुमक्खियां घूम रही हैं वहाँ भी वो परागण करके उनका बीज व उनका संवर्धन में सहायक सिद्ध होती हैं।
इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है, तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर भी अपना सकते हैं, मध्यम स्तर पर भी अपना सकते हैं और कमर्शियल लेवल पे भी अपना सकते हैं, जिससे पूरे के पूरे परिवार का खर्चा मौन पालन से ही चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण जो हमें कुशलतापूर्वक मौन वंशों के प्रबंधन के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, उनके स्थानांतरण के बारे में, इत्यादि इत्यादि जो भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हमारा जो कौशल विकास कहते हैं मधुमक्खी पालन में, वो हो जाए। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो हैं हमारी संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं। तो उस तरह का एक प्रशिक्षण करके फिर हम छोटे स्तर पर मौन पालन का आरंभ कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम, डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवे। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसी सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवे। जिन किसान भाइयों ने किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं वो उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20 SP 0.4 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बिचौला जिला धौलपुर के किसान त्रिभुवन दास ने। आप मिर्च की फसल में आने वाली समस्याओं के समाधान पर जानकारी चाहते हैं तो त्रिभुवन दास जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। दुनिया के मिर्च उत्पादक देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर है। मिर्च एक खास मसाला वाली फसल है। सेहत के लिहाज से मिर्च में विटामिन ए, सी और खनिज लवण पाए जाते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि हम मिर्च के खेत में खड़े हैं और इस समय पर ये जो मिर्च लगाई हुई है, हम बात करते हैं कि मिर्च के लगाने के बाद में इस समय पर हम क्या कर सकते हैं। इस समय पर किसान भाइयों आप देखिए कि मिर्च में फूल आ रहे हैं और फल आ रहे हैं और आप अगर नीचे देखें तो फल देखिए काफ़ी मात्रा में झड़े हुए भी पड़े हैं। देखिए फल काफ़ी मात्रा में झड़े हुए पड़े हैं और इसी प्रकार से फूल भी झड़ते हैं इसमें। तो किसान भाइयों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो फल और फूल हैं इनके गिरने को रोका जाए। सबसे बड़ी समस्या ये बहुत ज़्यादा समस्या है सब्जियों में और पौधों में भी। देखिए फल और फूल गिरने के मुख्य रूप से जो कारण हैं वो 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसमें किसी प्रकार के खाद वगैरह की कमी हो। दूसरा कारण ये है कि इनमें खादों की अधिकता ज़्यादा हो और तीसरा मुख्य कारण ये है कि इनमें हार्मोनल बैलेंस होता है। वो हार्मोनल बैलेंस हालांकि इन्हीं ये जो खाद वगैरह होते हैं इन्हीं से गवर्न होता है, लेकिन फिर भी कई बार वेराइटल कंसर्न होता है। उसकी अगर कम ज़्यादा मात्रा हो जाती है खाद ज़्यादा कम पड़ने से तो उसकी वजह से भी पौधे में हार्मोन चेंजेज आते हैं और उसकी वजह से ये पौधे के जो फूल और फल हैं वो गिरते हैं। तो इस समय इसका फल और फूलों के गिरने का जो प्रबंधन है वो इस तरीके से किया जाए कि इसमें अगर आपको पहले से नहीं पता चल रहा है कि इसमें खाद की कमी है या नहीं है और अचानक से पौधा फूल गिरा रहा है तो उस समय पर हम क्या करेंगे कि प्लानोफिक्स जो बाज़ार में आता है या हमारे यहाँ मिलता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड हम उसको बोलते हैं, तो प्लानोफिक्स का 2 से 3 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिला करके और हर एक 7 दिन के अंतराल से 3 स्प्रे अगर कर दिए जाएं तो फूल झड़ना बंद हो जाएंगे और फल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और फल की जो साइज है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा और आपको मुनाफा भी होगा और इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, जबकि फल झड़ने से काफ़ी नुकसान हमारे को हो रहा है। सफेद मक्खी कीट। ये कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। ये जितना नुकसान रस चूसकर नहीं करती उससे कहीं ज्यादा विषाणु रोग फैलाती है। मिर्च की फसल में हानिकारक कीटों के इलाज के लिए एजाडियोरेक्टिन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। स्पाइनोसेट 45 SC 200 मिलीलीटर हेक्टेयर की दर से पर्याप्त पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस समय पर हम देखिए कि कई बार किसान शुरुआत में उसने कोई खाद वगैरह नहीं डाला है, ज़्यादातर पोटास डालना किसान भूल जाते हैं, जबकि सब्जियों में पोटास का बहुत अत्यधिक महत्व है क्योंकि पोटास मुख्य रूप से क्या करता है कि एक तो उसकी ओज बढ़ाता है, दूसरा रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति पौधे को देता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो बाद में जाकर के पौधे में ये समस्याएं हमारे को देखने को मिलती है। तो इस समय पर अगर ये समस्या है तो इसको कैसे निदान किया जाए। इस समय पर हम क्या करें कि NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का एक मिश्रण आता है। NPK 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और अगर इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे मिर्च के ऊपर तो ये जो आप कहीं कहीं पर देख रहे हैं कि जो पत्तियां पीली हो जाती है या और कहीं पर और तरीके से जो फल है वो छोटा आ जा रहा है, पौधे की बढ़वार कम हो जा रही है, तो ये लक्षण है कि इसमें खाद की कमी है। और अगर बहुत ज़्यादा पौधा बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसमें खाद अच्छा है और उसमें आप पानी भी अच्छा देते हैं। तो खाद और पानी अच्छा देने से अगर पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो फिर उसमें फूल नहीं आते हैं किसान भाइयों। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लिमिट हर एक पौधे के लिए तय की गई है। अगर इस समय पर आपको खादों की कमी अगर आपको दिखती है तो खादों की कमी को पूरा करने के लिए NPK 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। और अगर उससे भी जो प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो रही है तो कई बार एक सूक्ष्म खाद और आता है, उसका
लगभग 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका भी स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और खादों की कमी को अगर हम दूर करेंगे तो पौधा अच्छा बढ़ेगा, और अच्छा बढ़ेगा तो अच्छा फल आएगा उसमें, और अच्छी हमें आमदनी प्राप्त होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।